नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रियल रिवॉर्ड में। तो साथियों, ये जो है आपके क्लास 10th के संस्कृत का 5वां लेसन भारत महिमा। भारत महिमा का लेक्चर होगा। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बगल में आपको जो बेल आइकन दिया गया उसको भी कर लीजिए प्रेस, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट कर दिया गया है, तो जल्दी से क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो इस वीडियो में लेक्चर कवर करने वाले हैं आपके भारत महिमा पाठ का। इससे पहले जो आपको 4 वीडियो दिया गया था आपका किसका लेक्चर का, और 4 वीडियो जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दिया गया है। जो भी यानी जिस पार्ट का आपका लेक्चर कंप्लीट करा दिया जाता है उसका जो है तुरंत जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो पार्ट है वह भारत महिमा है। भारत महिमा, भारत महिमा आप समझते हैं ना, हमारे भारत की महिमा ही अपरंपार है। हमारे भारत की महिमा ही अपरंपार है, क्योंकि भारत का जो है मूल उद्देश्य क्या रहता है, वसुधैव कुटुंबकम। यानी हमारा जो धरती है, जो धारा है, वह जो है हमारा सारा परिवार है। इस धरती के विश्व के जितने भी लोग हैं वह सारा हमारा ही परिवार है, हम लोगों का ही परिवार है। भारत का यही मुख्य उद्देश्य होता है। अस्माकं देशः भारतमिति कथ्यते। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। अस्य महिमा सर्वत्र कीर्त्यते। हमारे देश को भारतवर्ष भी कहा जाता है और इसकी महिमा जो है सभी जगह गाए जाते हैं। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भगवत पुराणात् च प्रथम द्वितीय क्रमशः च पद गृहीत अस्ति। और इस पाठ में, पाठेन अस्मिन् का मतलब होता है इस पाठ में विष्णु पुराण, भगवत पुराण से प्रथम और द्वितीय जो पद आपका लिया गया है। अवष्टानी पद्यन अक्षर निर्मिता प्रस्ताविनी भारतम प्रति भक्ति स्मारक कर्तव्य वर्तते। और जो अन्य पद है ना, उसे जो है ना विभिन्न रचनाकारों ने रचना किया है, जिसमें भारत के प्रति भक्ति को दिखाया गया है, भारत के प्रति अपने कर्तव्य को बताया गया है। गायन्ति देवा किल गीत गाने ध्यानस्तु भारत भूमि भाग्ये स्वर्ग पवर्ग सदमार्ग भूते भवन्तु भूया पुरुषा श्रुतवात। यानी गायन्ति देवा यानी स्वयं ईश्वर भी गाते हैं किल गीत गाने धन्यस्तु भारत भूमि। यानी स्वयं ईश्वर भी गीत गाते हैं कि जिनका जन्म इस भारत भूमि पर होता है, जिनका जन्म भूया पुरुषा श्रुतवात, जिनका जन्म इस भारत भूमि पर होता है वह स्वयं जो है ना ईश्वर तुल्य होते हैं, वह स्वयं ईश्वर तुल्य होते हैं जिनका जन्म जो है भारत पर होता है। क्योंकि इसी धरती पर आपका स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होता है। हमारा भारत भूमि ऐसा भूमि है जहाँ पे स्वर्ग और मोक्ष दोनों की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अहो अमीषा किमकारी शोभनम प्रसन्न एसम विद्युतम स्वयं हरि यर्जनम लब्धम निरसु भारत जीरे मुकुंद स्वविकम अस्पृहा की न। अहो अमीषाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम विद्युतम स्वयं हरि। यानी स्वयं जो है हरि जो है प्रसन्न होकर कहते हैं कि इस भारत भूमि को कितना सुंदर बनाया गया है ईश्वर के द्वारा। यानी स्वयं हरि ही प्रसन्न होकर बोलते हैं कि इस भारत भूमि को कितना सुंदर बनाया गया है। यर्ज जन्म लब्धम निरसु भारत जीरे। और यहाँ जो जन्म लेता है वह निश्चय ही सेवा के तुल्य होता है। क्योंकि इस धरती पर स्वयं ईश्वर जो है ना जन्म लेकर इसको सिद्ध कर दिया है कि भारत ही एक ऐसा भूमि है। क्योंकि आप जानते हैं हमारे धरती पर जो है कृष्ण राम जैसे जो है ना भगवान जो है जन्म लिए हुए थे, मानव अवतार लिए हुए थे। तो स्वयं सिद्ध कर चुके हैं कि भारत एक ऐसी भूमि है जहां जो है स्वर्ग की एक अलग ही छटा निखरती है, विखरती है। अगला देखा जाए, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धा सता भारतम समेत विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदा रिहक्त भावम वहंतो वसंती। इहम निर्मला वत्सला मातृभूमि, हमारी जो मातृभूमि है वह निर्मल है, ममतामयी है, जो पूरे जो है विश्व में क्या है अपना प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदा, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग जो है रिहक्त भावा यानी एकता के भाव को धारण करके क्या करते हैं, रहते हैं। एक भारत ही एक ऐसी धरती है जहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग जो है ना आपस में मिलकर क्या करते हैं, रहते हैं। इनमें कोई भी मतभेद नहीं रहता है, सभी जो अपने अपने आप में क्या रहता है, खुश रहते हैं। विशाल अस्मदीय धारा भारतीय सदा सविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वत निर्धय भविति वरहंतु शुभा चाप च अपगाभ्य। विशाल अस्मदीय धारा भारतीय यानी हमारा जो विशाल जो धारा है, जो भूमि है भारत, वह सदा जो है सागर से, पर्वत से, निर्झर से
और जो आपका यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे चपगाभी जो पढ़ रहे हैं ये आप गलत पढ़ेंगे। च है और आपगाभी, और आपगाभी का मतलब होता है नदियाँ। हमारा जो भारत भूमि है वह सागर से, पर्वत से, निर्झर से और जो आपका क्या है नदियों से शोभित है, क्योंकि यहाँ का जो शोभा है वह सागर है, पर्वत है, जंगल यानी वन वन है। ये जो है अलग शोभा बढ़ाती है, हमारे देश का शोभा अलग से बढ़ाती है, जो हमारे देश को और ही स्वर्ग की तरह बड़ा बनाती है और निखारती है। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा स्मृत तथा पूजनीयम भवेद देशभक्तिया समेशम जनानम प्रदर्श रूपा सदा वर्जनीय। और हमारा जो भारत देश है वह जगत गौरव है, जगत का गौरव है हमारा देश, हमारा भारत जो है जगत का गौरव है और ये पूजनीय है और सदा स्मरणीय, और सदा जो है ये पूजनीय रहेगा। लेकिन रहेगा कब दोस्तों? भवेद देशभक्तिया हमेशा जनानम, जब हम सभी के अंदर जो है अपने देश के प्रति क्या आएगा, भक्ति आएगा, देशभक्ति जागृत होगा, तभी जो है हमारा जो देश है वह विश्व में अपना गौरव हासिल कर पाएगा। पूरा आदर्श रूपा सर्व सदा वर्जनीय, और ये एक आदर्श के रूप में विश्व के सामने आएगा, क्योंकि कहा गया है कि कोई भी देश उतना ही समृद्ध होता है, उतना ही ताकतवर होता है, जितना कि उसके जनता के अंदर, उस देश में रहने वाले लोगों के अंदर क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना उतना प्रबल होता है। फ्रेंड्स, ये था आपका लेक्चर भारत महिमा का। अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।